हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और लगातार हमसे कनेक्ट भी होंगे। तो आज इसी क्रम में आगे हम देखते हैं यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ की इकाई 10। ठीक है ना, किसको पढ़ेंगे हम इकाई 10। इसके पहले हम 9 इकाई तक पढ़ चुके हैं, मतलब 9 एक्सरसाइज तक पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज को तो कराया ही कराया है, उनके साथ ही साथ उनका मूल्यांकन भी कराया है, मतलब उनके क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा दिया है ना। तो एक बार आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए, सबसे पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब जो है इस एक्सरसाइज को लेकर ओनली 3 एक्सरसाइज है, मतलब 10, 11, 12, ठीक है, जिसमें 10वीं हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद 2 एक्सरसाइजें और बचेंगी। तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आयत, है ना, आयत, वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके पहले हमने केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा पढ़ी थी। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना। मतलब यहाँ पे क्वेश्चनों को करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, है ना। देगा यहाँ पे आयत से रिलेटेड और वर्ग से और त्रिभुज से, और कहेगा कि इनका एरिया बताइए, मतलब क्षेत्रफल निकाल के बताइए। तो इनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आकृति हम पढ़ेंगे क्या, रेक्टेंगल, मतलब आयत। तो चलिए लेते हैं आयत को अगले पेज पर और देखते हैं इसके बारे में। पहले पूरे सूत्रों को हम सिद्ध कर लेंगे, ठीक है ना, जहाँ तक होगा पहले प्रूव करेंगे सूत्रों का, उसके बाद क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। तो सूत्रों को हम रटेंगे नहीं, आज सूत्रों को सीखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। तो चित्र में आप देखें, ये चित्र क्या है, हमारा एक आयत है, ठीक है। ये क्या है, एक आयत है। आयत किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। आयत एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है, मतलब 4 भुजाओं से बंद एक आकृति होती है ना। इसमें 2 भुजाएं, मतलब आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, इसमें बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली भुजा इसके क्या है, बराबर है और समांतर भी है, ठीक है। ऐसे ये वाली भुजा, मतलब चौड़ाई जिसको भी माना है हमने, ये इसके क्या है, सामने वाले के बराबर है और समांतर है। तो चलिए इनके फार्मूलों को हम देखते हैं, कैसे कैसे फार्मूले इसमें बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता भी होगा, पहला सूत्र देखते हैं हम आयत का, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आयत से संबंधित सूत्र कौन कौन से बनेंगे। पहला, ठीक है, पहला हम देख लेते हैं परिमाप। अब ये परिमाप अगर हम लिख रहे हैं तो किसका परिमाप, आयत का, ठीक है ना, आयत का पेरीमीटर परिमाप। तो आइए देखते हैं आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल है, आपको पता भी होगा क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप होता क्या है ना, एक 2D आकृति में जो परिमाप होता है वो होता क्या है, ये जो भुजाएं होती है ना, इनकी सभी लंबाइयों का जोड़ ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो अगर आप निकालना चाहें तो देखो निकाल सकते हैं आप। ए से शुरुआत करते हैं, पहले ए से बी तक जाते हैं हम। ए से बी तक बताओ लंबाई कितनी है, एल है, प्लस फिर बी से कहाँ पहुँचेंगे, सी। तो ये कितनी है, बी है, प्लस फिर सी से कहाँ पहुँचेंगे, डी। तो ये लंबाई कितनी है, एल, प्लस डी से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ए पर, ठीक है, जहाँ से शुरुआत किया था, कितना, तो बी है ये। तो अब इनको सबको जोड़ डालें, जो आएगा इसका मानना, यही आयत का क्या होगा, परिमाप। तो बताओ 2 बार एल दिख रहा होगा आपको और 2 बार बी, तो हम ये लिख सकते हैं 2L प्लस कितना, 2B, ठीक है। तो देखिए 2 कॉमन है, सही है, कॉमन है ना, क्या बन जाएगा, L प्लस B। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L मतलब लंबाई है और B मतलब चौड़ाई। तो आप याद भी किए होंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। ऐसे निकलता है आयत का परिमाप। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला पेज लेते हैं। इसका हम आपको पूरा PDF निःशुल्क जो है देंगे, कोई मतलब नहीं है ना, फ्री में ही, हमें कोई चार्ज किसी से नहीं चाहिए, ठीक है। आप जो है टेलीग्राम पे चाहे आप लिंक दे देंगे, जुड़ जाएंगे आप, तो वहाँ से आपको इसका जो PDF जैसे हमने बनाया है ना चित्र, ऐसे के ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला पेज लेते हैं। अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं। आयत का परिमाप हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए दूसरा सूत्र क्या बनेगा इसी में, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए क्षेत्रफल होता क्या है, 2D आकृतियों में, यहाँ पे अगर हम देखें ये 2D आकृति है,
क्योंकि आयत में अभी आपने देखा था आयत में, है ना, 2 डायमेंशनल होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ही पाई जाती है, इसमें ऊंचाई या मोटाई नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं, आपको पेज पर ले चलते हैं, ये देख सकते हैं आप ये चित्र में। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई यहाँ पे, और ऊंचाई में लंबवत ऊंचाई, आधार कितना है L है और ऊंचाई कितना है B है, तो क्या बन जाएगा L गुणे B। तो इसीलिए जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इन सूत्रों को आप याद जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तीसरा सूत्र क्या बनेगा, आयत का विकर्ण पूछ सकता है आपसे, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, या विकर्ण दे देगा, भुजा का मान पूछ लेगा। तो आइए देख लेते हैं आयत का विकर्ण कैसे निकलता है। ठीक है, सूत्र ये देख लेते हैं। तो आप चित्र देखें यहाँ पे ध्यान से, जो आयत के विकर्ण होते हैं ना, तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे, ये इस सिरे से एक मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये होगा जिसका नाम BD होगा, और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, एक A से C को मिला देंगे तो AC हो जाएगा। तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दोनों अगर यहाँ पे देखें तो बराबर हैं। तो अगर आपसे कहें कि इसके विकर्ण का मान कैसे निकालेंगे आप, तो ज़रा ध्यान से देखो, इतने चित्र को देखें आप। एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, ये वाला एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, और इसमें 90 डिग्री है। तो बताओ, एक त्रिभुज नज़र आ रहा है ABD, एक त्रिभुज है ये वाला। ठीक है ना, अब बताओ ये त्रिभुज में एक कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा क्या लग जाती है, पाइथागोरस की प्रमेय। तो यहाँ पे विकर्ण कौन है, विकर्ण ही बताना है हमको। तो विकर्ण क्या है, BD। तो अगर हम निकालेंगे इस त्रिभुज में लगाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट भी, जो ये वाला त्रिभुज बच रहा है BCD, ये भी बराबर ही होगा। मतलब विकर्ण जो BD होगा विकर्ण AC के बराबर होगा। तो हम एक विकर्ण का मान निकाल लेते हैं, दोनों के लिए वही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम विकर्ण BD का मान आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए चित्र में अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी, है ना। पूरे लिख दें क्या, त्रिभुज क्या था, त्रिभुज एक बार देख लेते हैं। त्रिभुज है ABD, त्रिभुज क्या है ABD। तो त्रिभुज ABD में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम PGT से। बताओ क्या हो जाएगा, BD का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर। अब चित्र में देखें ध्यान से, ये देखो, ये तो BD हो गया, कर्ण हो गया। पता है ना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने इस त्रिभुज में कौन है, BD ही है। बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा AB, और चाहे जिसको मान लो आप इसमें, वो तो एंगल के हिसाब से बदलता है लंब और आधार। बाकी कर्ण फिक्स होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण फिक्स होती है। बाकी एंगल के अनुसार आधार और लंब बदल जाते हैं। तो यहाँ AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो आइए देख लेते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, AB का आप चित्र में देखेंगे तो AB का मान कितना था, L था, L। तो L स्क्वायर बन गया, प्लस AD का मान B था, B का स्क्वायर बन गया। और इधर क्या चल रहा है, BD का स्क्वायर, ये तो चल रहा है। तो ये बताओ अगर BD का मान निकालोगे तो कितना आएगा, और घटाना पड़ेगा। तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस में कितना, B स्क्वायर। तो देख रहे हो ना, यही होता है आयत का विकर्ण का सूत्र। आयत के विकर्ण का सूत्र अगर पूछे तो क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है ना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों सूत्र आप नोट कर लेंगे। 3 सूत्र थे, हमने 3 पढ़ लिए। आयत से संबंधित 3 सूत्रों को हमने पढ़ लिया है, आप इन्हें नोट कर लेंगे। तो चलिए, आयत हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे वर्ग पे। किस पे, वर्ग पे। तो चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है पहले। तो आप चित्र देखें, ये ABC और ये हो गया D। ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग भी क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, आपको पता ही होगा। इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। जैसे कि ये और ये सभी के सभी क्या होती हैं, बराबर। और इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि एक विकर्ण BD हो गया और एक विकर्ण क्या हो गया AC। और ये विकर्ण जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये ऐसे ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे कट भी करते हैं 90-90 डिग्री पर।
बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बिंदु हम ओ मान लें, तो यहाँ से अगर देखें तो ओ डी जो लंबाई होगी ओ डी की, वही लंबाई इधर होगी किसकी, ओ बी की। ऐसे अगर इधर वाले पे देखें इसी पर, तो जितनी लंबाई ओ ए की होगी उतनी कितनी होगी, ओ सी की होगी। ठीक है, तो ये इसका नियम है। अब हम इसके भी फार्मूलों को देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग है। अब हम देखते हैं वर्ग से संबंधित पहला सूत्र। ये क्या है आपका, एक वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए देख ले पहला सूत्र क्या बनेगा, इसका परिमाप। परिमाप लिख दिया है हमने, आप समझ जाएंगे कि वर्ग का क्या है परिमाप। अब बताओ, इसकी एक भुजा मान लेते हैं ना, लंबाई ए मान लेते हैं ए, तो ये भी कितना हो जाएगी बताओ, ए, क्योंकि सब बराबर है होती है इसमें, तो ये भी ए, और ये वाली भी कितना हो जाएगी, ए हो जाएगी। मीटर भी मान सकते हैं, मीटर मीटर मीटर, तो सब मीटर में हो जाएगा। तो पहला सूत्र परिमाप। तो देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था 2D आकृतियों में जो परिमाप होता है, सभी भुजाओं की लंबाइयों का क्या योग निकालना होता है। तो यहाँ पे सभी भुजाओं की लंबाई आप देखें, ए से बी तक जाएँ, फिर बी से सी तक जाएँ, फिर सी से डी तक और डी से ए तक, तभी तो लंबाइयाँ पूरी आएंगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस ए 4 बार ए है, क्योंकि यहाँ तो समान है लंबाई। तो बताओ क्या बन जाएगा, 4 गुणे ए, 4 ए बनेगा जोड़ेंगे तो, है ना। ए क्या है यहाँ पे, भुजा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये भी 4 गुणे कितना, भुजा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। सूत्रों को ज़रूर आप याद रख लेना, ठीक है ना। प्रूफ से कर कोई मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए, क्योंकि सवाल हम इसी से लगाएंगे। तो हम सूत्रों को समझा रहे हैं आपको। दूसरा सूत्र है, दूसरा क्या बनेगा, क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भैया, है ना, क्योंकि चित्र वर्ग बनाए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है इसमें, ए, और ऊंचाई लंब ऊंचाई मतलब 90 डिग्री बनाते हुए ए ही है। तो क्या बन जाएगा बताओ, ए गुणे ए बनेगा, भुजा गुणे भुजा। तो क्या बन जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब एक सूत्र और बनेगा, इधर ही निकाल लेते हैं उसको भी हम। इतने में क्या बनेगा, अगला सूत्र बनेगा आपका इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। क्या बनेगा, इसका अगर विकर्ण निकालना बोल दे या विकर्ण दे दे, भुजा पूछ ले, तो इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। फिर वही प्रोसेस जैसे अभी हमने आयत में देखा था। देखो ज़रा इसमें देखो, इसके विकर्ण मैंने बताया ना, इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी अगर विकर्ण निकालना है तो चाहे जिधर निकालो, एक निकाल लेते हैं, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ध्यान से देखें। अब हम लिखेंगे नहीं बार बार, ये त्रिभुज देखो आप, इसमें ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है यहाँ से, मान लो बी डी, एक विकर्ण हो जाएगा और दूसरा विकर्ण होगा ए सी। तो हमें बी डी निकाल लेते हैं। तो बताओ ये बी डी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब बी डी का क्या स्क्वायर बराबर यही विकर्ण है। ठीक है ना, बी डी ही विकर्ण बनेगा यहाँ पे एक। तो बताओ क्या हो जाएगा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। पाइथागोरस की थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे हम। तो बताओ यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई ए है ए स्क्वायर, और इसकी भी लंबाई ए स्क्वायर तो बताओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, यही तो आएगा। बी डी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा। हमें तो विकर्ण ही चाहिए, केवल बी डी चाहिए। तो बताओ आगे देखो, बताओ बी डी बराबर क्या हो जाएगा, और घटा देंगे इधर से, तो इधर वाले पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर आया। अब बताओ ए स्क्वायर में है तो एक बार ये बाहर निकल आएगा, लेकिन रूट 2 रह जाएगा अंदर। तो विकर्ण का मान क्या हो जाएगा, रूट 2 और गुणे कितना ए क्या है यहाँ पे भुजा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट 2 गुणे भुजा, या ए यहाँ पे भुजा है। ठीक है ना, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणे भुजा। तो इसको भी याद कर लेना आप। तो इसका भी हो गया। चलिए गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे पूरा। तो इसके भी 3 सूत्र हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, वर्ग का परिमाप जो कि क्या होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणे भुजा, यहाँ लिखा है अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ठीक है ना, तो इसके दोनों आकृतियों के बारे में पढ़ लिया। एक आकृति हमें और पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में। तो आइए त्रिभुज पर भी हम देख लेते हैं कुछ। अभी क्वेश्चन भी आपको करने हैं, आप सूत्रों को ध्यान से तैयार कर लेंगे, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं त्रिभुज के बारे में। चलिए एक आकृति लेते हैं त्रिभुज की, है ना, और देखते हैं। ये बना दिया हमने एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना दिया यहाँ पे।
तो देख सकते हैं आप, एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज बना दिया हमने यहाँ पे। तो इसके भी सूत्र कौन कौन से बनेंगे, देखिए डिपेंड करेगा त्रिभुज कैसा है। अभी ये तो देखने में आपको जैसे लग रहा होगा दो भुजाएं बराबर दिख रही होंगी, AB और BC, जबकि BC अलग है। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो सामान्य सूत्र होता है पहला, वो क्या होता है ना, त्रिभुज का केवल हम देख रहे हैं त्रिभुज के सूत्र। तो सामान्य तौर पे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहला, त्रिभुज का परिमाप, पहले हम परिमाप देख लेते हैं। एक बार आप मान लेते हैं यहाँ पे कि लंबाइयाँ अलग अलग हैं, ठीक है, A है इसकी, इसके मान लेते हैं B है, और ये वाली स्मॉल में C है, ठीक है। सब हमने स्मॉल लेटर में मान लिया है, जबकि ABC जो कैपिटल में है वो शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि परिमाप का सूत्र क्या होगा, सभी भुजाओं का की लंबाइयों का जोड़। तो यहाँ पे ध्यान से देखें अगर आप, तो एक भुजा ये है, दूसरी ये जोड़ेंगे, तीसरी ये जोड़ेंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा परिमाप का सूत्र, A + B + C, तीनों भुजाओं का जोड़, है ना। ये त्रिभुज का है सूत्र, ठीक है। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3 गुणे भुजा। अगर 3 गुणे भुजा तब बोलेंगे समबाहु जब त्रिभुज होगा, जब तीनों भुजा बराबर होगी। वैसे तीनों भुजाओं का क्या होता है, जोड़ होता है। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, ठीक है। अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में। दूसरा क्या बनेगा, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी ये त्रिभुज, ठीक है ना, कोई हमने सही आकृति नहीं दी है, केवल ऐसे देख रहे हैं सामान्य कोई त्रिभुज है। हर एक त्रिभुज के लिए ये नियम होता है कि त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है। वो डिपेंड करेगा कि अगर लंबाइयाँ सेम होंगी तो जुड़ जाएंगी, वो तो अलग बात है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2, याद रखना, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और जो ये ऊंचाई होती है ना, अभी हम पढ़ेंगे लंब ऊंचाई होती है। अब जैसे इस चित्र में देखें तो इसमें ऊंचाई नहीं ज्ञात है, तो ऊंचाई हमें यहाँ पे लंब ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगी H, ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज के सामान्य सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें उस त्रिभुज का आधार पता हो और क्या पता हो, ऊंचाई पता हो, लंब ऊंचाई, तो हम बता देंगे, ये सूत्र लगा देंगे और हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, निकल आएगा। तो ये तो इसे नॉर्मल त्रिभुज है। अब हम एक लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज, है ना, क्योंकि त्रिभुज के आप पढ़े होंगे कई प्रकार होते हैं। तो आइए देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है पता ही होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी लाइनें होंगी। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC, जिसमें ये वाला क्या है, समकोण है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आप बताएंगे यहाँ पे, इसमें कर्ण कौन होगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। इस चित्र में कर्ण का नाम क्या दें हम। पहली बात तो ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री है। अच्छा ये बताओ समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो बताओ कितने हो सकते हैं, 2 न्यून कोण हो सकते हैं, क्योंकि ये अकेला कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90, क्योंकि अकेला B ही 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कोण A और C कितना होंगे, 90 से कम होंगे, तभी तो जोड़ 90 आएगा, है ना। तो ये मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं। कितने, 2। याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो आप बता देंगे 2। अब डिपेंड के देखो होगा क्या इसमें, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और जो ये दोनों कोण बचे हैं ये, अब इनके अनुसार, क्योंकि एक त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं, एक लंब, कर्ण और आधार। तो कर्ण तो हो गया फिक्स, कर्ण भैया 90 के सामने वाला ही होता है, ठीक है, ये फिक्स है। समकोण त्रिभुज में ही जो है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण ये फिक्स हो गया। अब जो ये बची हैं इसमें ये आधार हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी, ऊंचाई। इसको क्या मान लेते हैं, लंब या ऊंचाई, ठीक है, इसको लंब मान लेंगे। लेकिन ये दोनों बदलते भी रहते हैं। अगर कोण A के लिए देखेंगे हम, A के सामने वाली भुजा, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो अगर हम A के लिए जब लगाएंगे क्वेश्चन में, तो ये जो आधार हमने लिखा ये बन जाएगा लंब, ठीक है। और कोण C के लिए जब हम देखेंगे तो ये कोण C के सामने कौन भुजा, AB, तो ये लंब बन जाएगा। तो आधार और जो लंब हैं ये कोण के अनुसार बदलते रहते हैं,
जबकि जो कर्ण होता है उसका मान फिक्स होता है, मतलब वो बदलता नहीं है। तो कर्ण देख रहे हो ना, इसमें कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, बाकी लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। एक चीज़ याद रखना कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। जैसे अगर यहाँ ए बोले, ए वाले कोण के सामने कौन भुजा है, BC, तो ए के लिए जो BC है वो लंब हो जाएगा, जबकि C के लिए, C के सामने कौन भुजा है, AB लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बदल जाते हैं। तो इसमें भी अगर इसका परिमाप पूछें आपसे तो इसका भी परिमाप वही होगा, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। किसका किसका, समकोण त्रिभुज में अगर परिमाप पूछें हम कि समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तीनों भुजा का जोड़, मतलब लंब जो भी दिया हो प्लस आधार जो भी दिया हो और प्लस कर्ण, इनके सबकी लंबाइयाँ जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज का क्या निकल आएगा, परिमाप। दूसरा सूत्र क्या बनेगा, क्षेत्रफल। किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैंने भी बताया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। यहाँ पे देखो लंब ऊंचाई ज्ञात भी है, ये AB। आधार किसे कहते हैं, जिस पर कोई चीज़ स्टैंड होता है, रुका होता है। जैसे इस त्रिभुज में आधार क्या होगा, अगर ध्यान से देखें, कुछ ना दिया हो तो आधार क्या होगा, BC, इसी पे तो रुकी है ना त्रिभुज है। तो AB गुणे, मैंने बताया क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा इसमें, BC, और ऊंचाई मतलब लंब ऊंचाई कितना, AB। तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें याद रखना, इसी त्रिभुज में केवल लगता है पाइथागोरस की प्रमेय। केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई होती है, जो कि आप बहुत अच्छे जानते होंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है, ये होती है पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए, और थोड़ा त्रिभुज से रिलेटेड सूत्र बताएं। चलिए और बताते हैं आपको हम थोड़ा सा। अब यदि कोई त्रिभुज दिया हो, विषमबाहु त्रिभुज, कैसे, जैसे कि ये बना दें हम। ठीक है, ये देखो, इसका नाम दे दें ABC। त्रिभुज तो है ये, अब इसमें कोई ज़रूर नहीं कि ये 90 डिग्री हो, नहीं बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे इधर उधर हो सकती हैं भुजाएं। तो एक काम करते हैं, इसकी भुजा मान लेते हैं A लंबाई, इसकी लंबाई B और इसकी लंबाई स्मॉल में C मान लेंगे। तो बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। पहला सूत्र, परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजा का जोड़, मतलब A प्लस B प्लस C। अगर मीटर में दिया गया है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, पहला सूत्र। दूसरा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हमने बताया ना कि ये 90 डिग्री नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा तिरछा बना देते तो 90 नहीं दिखता ये, है ना। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं भी अलग अलग हैं और 90 डिग्री कोण भी नहीं है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो इस त्रिभुज के लिए या तो हमें ऊंचाई ज्ञात हो, तो ऊंचाई तो यहाँ पे ज्ञात ना रहेगी, तो हम क्या लगाएंगे, एक सूत्र होता है हीरोन का सूत्र। बोलने से जो है खांसी आ रही है, चलिए एडजस्ट करेंगे आप। तो इसमें होता क्या है, हीरोन का सूत्र आप पढ़े रहे होंगे छोटी क्लासों में, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं, हीरोन का सूत्र। इससे त्रिभुज का क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल। इससे क्या होता है, इससे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, यस ब्रैकेट में होता है यस माइनस ए, दूसरे में होता है यस माइनस बी और तीसरे में होता है यस माइनस सी, है ना। ये होता है, इससे भी निकल जाता है क्षेत्रफल का, निकाल लेते हैं हम जब लंबाई अलग अलग ज्ञात हो, ऊंचाई ना ज्ञात हो तब। लेकिन फिर इसके लिए एस क्या है, यहाँ पे जो यस होता है ये होता है अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब कहेंगे अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक है। और ए बी सी क्या है, भुजाएं हैं, जो ए बी सी लिखा है रूट के अंदर, ये सभी क्या है, भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ हैं मतलब, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का मतलब है यही, तीनों भुजाओं का जोड़ और बटे कितना 2 कर देंगे हम, तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी ये तो तीनों भुजाओं का क्या है, परिमाप है पूरा, तो अर्ध परिमाप करना है तो बटे 2 कर देंगे। तो इससे भी कभी कभी क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। एक त्रिभुज और देख लेते हैं, ठीक है, जो कि रहेगा समबाहु त्रिभुज। और बस उसके बाद फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन की ओर। एक बना लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज, ये रहा, बना लिया हमने, ठीक है, एक बना लिया यहाँ पे समबाहु त्रिभुज।
अब आपको पता ही होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु, सम का मतलब समान, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हों, बराबर हों, है ना। इसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं अंदर वाले तीनों, क्योंकि भुजा बराबर है। अगर एक ए मानेंगे तो ये भी ए, ये भी कितना ए हो जाएगा, ये भुजा है। तब ये थोड़ा गड़बड़ है, हो सकता है एक आध दिन क्लास ना चल पाए, है ना, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। फिर भी अगर सही रही तो करेंगे क्लास। देखो ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप पूछे आपसे तो बताओ, इसके भी 2-3 सूत्र बनेंगे। पहला बनेगा परिमाप, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बताओ। परिमाप चाहे जो त्रिभुज हो, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। तो यहाँ पे देखो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ए हैं, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, ए प्लस ए, ठीक है। तो 3 बार ए आया, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 3a। ए क्या है, भुजा, तो 3 गुणे क्या बन जाएगा, भुजा। क्या बन जाएगा, 3 गुणे भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, ये समबाहु त्रिभुज है भैया, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा। इसका एक सूत्र और बनता है, उसको भी लिख लेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा ए है तो ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए भुजा है यहाँ पे, जहाँ ए बराबर क्या है, भुजा है। ये दिया रहे क्वेश्चन में, सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, नहीं तो अभी निकाल के दिखाते हैं। एक और होता है समबाहु त्रिभुज का विकर्ण, आप उसको बताएंगे, आप उसको निकाल के कि समबाहु विकर्ण नहीं, ऊंचाई सॉरी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे हम निकालते हैं, इसको आप बताएंगे। कमेंट करें आप जल्दी, है ना, कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। ये चित्र जो है इसमें ऊंचाई मतलब लंब ऊंचाई है वाली, ठीक है। ये h, इसका मान कैसे निकलेगा आप निकाल के बताएंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए आप कहें तो घन घनाभ का भी सूत्र देख लेते हैं पूरा, घन घनाभ का भी, ठीक है। एक बार देखें, आज सूत्र पढ़ लेते हैं सब। चलिए अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, समय लगेगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन ताकि पता भी चले। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लगाए, सॉल्व करें और बताएं कितना आएगा। क्या दिया है पढ़ें आप। यदि एक आयत का क्षेत्रफल, कोई आयत है उसका क्षेत्रफल दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत की चौड़ाई कितना दी गई 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है। सॉल्व करें आप जब तक हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होगी तबीयत तो हम बना लेते हैं एक चित्र। ये रहा चित्र जो कि आयत है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है आपको पढ़ाया गया था, अभी हमने बताया था कि ये ABCD क्या है, चारों सिरे हैं इसके। ये क्या हो जाएगा, ये विकर्ण बना लेते हैं क्योंकि विकर्ण से सब बड़े होते हैं। तो ये एक विकर्ण बना रहे हैं, हमें BD का मान बताना है इसमें से निकाल के। BD का क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दे दिया है, मतलब ये B है चौड़ाई और ये हो जाएगी L लंबाई। तो हमें लंबाई नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है ना, चौड़ाई पता है, B का मान कितना पता है 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया है तो चलो लगा लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसको हटा लेते हैं, इतना को हम इधर कर देते हैं चित्र को। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें देखो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकाल लेंगे। तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में कितना B हो जाएगा। तो L बराबर क्या आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में कितना B का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 16, 7 चौके 28,
कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी आ गई, तो लंबाई कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। क्या हमें लंबाई बताना है? नो, हमें क्या बताना है, विकर्ण बताना है, इसका विकर्ण बताना है। तो हटाएं, क्योंकि इधर ही हम लगा लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो नया पेज लेना पड़ेगा। नए पेज पर ही लगा लें। हमें इस विकर्ण की लंबाई बताना है, मतलब BD की लंबाई बताना है। तो चलो लगा लेते हैं इधर ही, इसको हम हटा लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको लंबाई पता हो गई है और चौड़ाई भी तो पता ही है, ठीक है। तो आइए लगा लेते हैं हम। अभी आपको हमने सूत्र पढ़ाया था आयत का विकर्ण का, है ना। विकर्ण बराबर क्या आया था बताओ? विकर्ण बराबर निकाले थे अंडर रूट के अंदर L² + B², यही तो पढ़े थे, ये आया था। तो रख देते हैं मान इसी में। L का मान कितना है 24 सेंटीमीटर आ गया, तो 24 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंदर होगा रूट के अंदर, प्लस B का मान कितना है 7 है, ये प्लस है यहाँ पे, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे। तो 24 के स्क्वायर बताओ कितना आता है 576, प्लस 7 के स्क्वायर कितना आएगा 49, ठीक है। इधर नीचे वाला भी इरेज कर लेते हैं हम, क्योंकि अब तो लग ही जाएगा सवाल। तो बताओ कितना हो जाएगा 576 में 49 जोड़ो 625 आएगा, जोड़ सकते हैं आप, 9 6 15 625। और इधर चल रहा है विकर्ण का मान, क्योंकि यही हमको बताना भी है। अब बताओ 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होगा 25, क्योंकि 625 को हम लिख सकते हैं 25 × 25, तो कितना निकल आएगा 25, क्योंकि लंबाइयाँ सेंटीमीटर में थी तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में, तो विकर्ण कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। जो लोग 24 भैया लगा रहे थे गलत था उनका, अगर किसी ने लगाया हो तो, बाकी 25 आएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लगाएं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई तार है, उसको मोड़कर आयत बनाया गया है जिसका परिमाप दिया गया है 20 सेंटीमीटर। फिर उसी तार को मोड़कर क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया। मतलब एक ही तार था, ये मान लेते हैं कोई तार है, ठीक है। इसको मोड़ के पहले आयत बनाया गया, ऐसे बनाया गया, ठीक है। फिर बाद में इसी तार को क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया, ये बना दिया गया वर्ग, ठीक है। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ये हो गया आपका आयत और ये क्या हो जाएगा वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो किसी तरह हमको वर्ग की भुजा पता हो जाए तो हम बता देंगे, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो पता ही आपको। तो देखो जो दिया है वही से लगाएंगे हम, है ना। आयत का परिमाप दिया है क्वेश्चन में, देखो ये आयत का परिमाप दे दिया है। फिर उसी तार को बनाया गया है एक वर्ग। तो यहाँ पे देखो तार तो इसमें भी वही लगा है और यही तार से ये बनाया गया है ना बाद में। तो ये बता सकते हैं हम कि दोनों का जो परिमाप है क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का जो परिमाप होगा क्या होगा, बराबर। तो हम लिख देंगे दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख सकते हैं आप, क्योंकि तार तो वही तार से आयत बनाया गया, वही से वर्ग बनाया गया, तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर होंगे। अब बताओ आयत का परिमाप क्या होता है। इसको लंबाई L मान लेते हैं, चौड़ाई B मान लेते हैं, तो इसको भुजा A मान लेते हैं, तो इसकी सब A हो जाएगी। चित्र थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। तो बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 × भुजा। अब ध्यान से देखो, तो जिसका परिमाप दिया है मतलब आयत का परिमाप 20, तो इसका पूरे का मान 20 दे दिया है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 20 सेंटीमीटर बराबर कितना 4 × A। तो आगे लगा लेते हैं हम। तो बताओ यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, 4A बराबर क्या लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। तो 4 पंचे 20, तो A का मान कितना आ गया बताओ 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा मिल गई हमको 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना 25, और सेंटीमीटर के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही है ना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। और ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देता है। इसमें क्या था, कोई तार था, उससे पहले आयत बनाया गया ठीक है, जिसका परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है आपको बताया था, पूरी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो 2 × L + B होता है, और इसी से क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। तो दोनों के परिमाप तो बराबर होंगे ना। तो ये इसका परिमाप इधर आयत का, इधर क्या हो गया वर्ग का। तो आयत का परिमाप दिया था 20, तो इसकी जगह हमने रख दिया 20, और इसका मान 4 है। A मान ली है भुजा,
तो ए हो गया। तो ए का मान बताओ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा हमको मिल चुकी है। हमें बताना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। तो भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 5 के स्क्वायर 50 25 और सेंटीमीटर के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई हम, आप बने रहेंगे लगातार। चलिए अगला पेज लेते हैं। अब इसमें आपके बुक के सवाल लगाने पूरा जो बुक में दिया है। पहला क्वेश्चन देखो और सॉल्व करें आप, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो बताना और क्वेश्चन कराएंगे। अभी इसके पिछले वाले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराने हैं धारता वाले में, है ना। बुक में तो नहीं है लेकिन कुछ लोग बोले हैं कि और करा दें क्वेश्चन, तो हम कराएंगे उसको भी, ठीक है। तबीयत सही ना होने के कारण हो नहीं पा रही है आज। तो चलिए देख लेते हैं हम। अब ये आपका मूल्यांकन हो रहा है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 10 कंप्लीट पूरी तरह से। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, बताएं कितना आएगा। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज का आधार दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 मिमी लिखा है। मिमी का मतलब कितना, मिलीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज का क्या बताओ आप, क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे होता क्या है कि या तो दोनों की भुजाओं की लंबाइयाँ सेम मात्रक में ले जाना पड़ेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो, या ये मिलीमीटर में है तो इसको मिलीमीटर में ले जाएँ हम। तो एक काम करते हैं, जो ये मिलीमीटर में दिया गया है इसको हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो जो ऊंचाई है त्रिभुज की, नया पेज ले लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ऐसे ये मान लेते हैं क्या है, त्रिभुज का बेस है मतलब आधार है, जो कि दिया है 15 मिलीमीटर। और ये क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई है जो कि कितना दिया है देख लेते हैं एक बार, 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आप पढ़े होंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। अब ये चला जाएगा सेंटीमीटर में। तो बताओ कितना आ जाएगा आधार का मान, 1.5 सेंटीमीटर। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब आपको ऊंचाई भी पता है, आधार भी पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ये B फॉर बेस है मतलब आधार है। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्या क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बताओ। 1/2 आधार मतलब बेस गुणे ऊंचाई मतलब h। तो 1/2 आधार कितना है बताओ, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। और गुणे ऊंचाई कितना है 5। अब देखो दोनों सेंटीमीटर में है तो गुणा होकर सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको आप गुणा भाग करें। अब 1.5 से 5 में गुणा करें, 15 बचे 75, 7 दशमलव कितना 5 और बटे में 2 लगा है अभी भी, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप इसको भाग करें, 7.5 को 2 से और भाग करें तो बताओ कितना आएगा, 2 3 6 एक साथ, है ना। 2 3 6 एक साथ, एक बचा 15 हो गया, 2 7 14 1 15, 2 5 10। और कितने अंक पे दशमलव लगेगा, कितने अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो 2 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। तो 3.75 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। तो ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2, ज़रा इसको सॉल्व करें और बताएं कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आप। कह रहा है एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो बड़ा इजी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर, और भुजा दी भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया वर्ग मान लेते हैं, ठीक है। इसकी भुजा ए मान लेते हैं तो सब ए हो जाएगा क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की भुजा कितना दी गई है, ए का मान दिया है 1.5 मीटर। तो हमें क्षेत्रफल बताना है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इधर निकल नीचे लगा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, लिख देंगे लाइन हिंदी में, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए का स्क्वायर मतलब भुजा के स्क्वायर। और ए का मान कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ दशमलव है, ठीक है। स्क्वायर करो तो 15 का स्क्वायर कितना 225 और 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव। तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा 2 5। अब मीटर का भी तो स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए, तबीयत सही नहीं है, आगे इस क्वेश्चनों को कल लगाएंगे हम। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आप सॉल्व करना, नहीं तो हम कराएंगे,
ठीक है। तबीयत सही ना होने के कारण क्लास हो नहीं पाएगी आज की, कुछ ज़्यादा ही खांसी आ रही है। ठीक है, तो चलिए आराम करते हैं हम। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर जाना आज कि क्लास कैसी रही, है ना। सूत्र अभी और हम सिद्ध कराएंगे आपको, घन घनाभ जो बचा है, बेलन शंकु गोला सब पढ़ाएंगे पूरा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। इसमें वैसे है नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे पूरा, क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, तो देख लेंगे हम। ठीक है, तो इनके सूत्रों को आप तैयार कर लेना, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ये देखिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है यार, आज क्लोज करते हैं आप यहीं पे।